आप लोग बनना चाह रहे हैं ऑफिसर, वो स्टार्स आपको अपने कंधे पर देखने, वो कैप आपको अपनी सिर पर देखनी है, तो आपको अपने आने वाले 2 महीने देने पड़ेंगे कंसिस्टेंटली। उन 2 महीनों के रोज कम से कम 10 से 12 घंटे डेडिकेशन के साथ आप लोग दे रहे होंगे, तब जाके आपके कंधे पर वो स्टार होंगे, आपके सिर पर वो कैप होगी, फिर जाके आपका सपना पूरा होगा। अदरवाइज आप लोग सिर्फ स्टेटस लगा सकते हैं। हेलो एंड जय हिंद इंडिया एस्पिरेंट और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम अमन कुमार। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनडीए 60 डेज स्ट्रेटेजी के बारे में। एक लंबे टाइम के बाद मैं आपके सामने हूँ, फिर से हम लेकर आए हैं एक स्ट्रेटेजी जिसके बारे में बात करेंगे कि आने वाले 60 डेज के अंदर आपको एनडीए के एग्जाम को कैसे क्रैक करने के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि आपकी जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकल कर आ रही हो, एक अच्छा स्कोर आप लोग कर पा रहे हो। इन दोनों के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कितने पीवाईक्यूज करने, कितने मॉक करने, कैसे करने, कितना उनसे सीखना है, किन चीजों पर फोकस करना है, स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, वीकनेस क्या होनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी है, उन सभी चीजों की बात हम इस वीडियो के अंदर कर रहे होंगे। ये मेरे खुद के इंप्लीमेंट करो हुए पॉइंट है। मैंने खुद से इंडिया का एग्जाम दिया था 3 बार, जिसमें से 2 बार मैंने उसको क्रैक किया। अब यहां पर जो मैंने एग्जाम दिया था वो सिर्फ सेल्फ स्टडी से करके दिया था। इवन मैंने यूट्यूब की भी एक भी वीडियो नहीं देखी थी। चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इन 2 महीनों के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता कि आप लोग सारे टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो आपको जो है वो फोकस रखना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो जीएस के हो, चाहे वो आपकी बात हो रही हो इंग्लिश की। उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से आपको ज्यादा वेटेज के क्वेश्चन मिलते हैं, ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, उन पर फोकस आपका ज्यादा होना चाहिए, रादर देन कि आप उन टॉपिक पर फोकस कर रहे हो जिनसे कम क्वेश्चन आते हैं। अब उन टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इससे आपके टॉपिक मिनिमाइज हो जाएंगे, टॉपिक संख्या में आपको कम दिखेंगे, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है ना क्वेश्चंस की और क्वांटिटी क्वेश्चंस की तो बढ़ जाएगी। ठीक है, टॉपिक्स कम हो जाएंगे लेकिन क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो इससे आपको कम टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, बर्डन आपके ऊपर कम रहेगा। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको मिलेंगे कहां? तो अगले 1 हफ्ते के अंदर मैं 4 वीडियोस अपलोड करूंगा, जिसके अंदर पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, मतलब कितने क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो आपका जीएस का हो। दूसरा मैं आपको इसमें ये बताऊंगा मैथ्स के एक वीडियो के अंदर, जिसमें मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से जिन पर आपको फोकस करना है। फिर हम बात करेंगे कि साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, चैप्टर नहीं टॉपिक्स तक बताएंगे कि किस जगह से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जीएस के अंदर ऐसे कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि उन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए उन टॉपिक को पढ़ने। तब तक के लिए पुरानी वीडियोस में आपको डाल दे रहा हूं, उनसे देख सकते हैं, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होता है फिर भी, लेकिन तब तक के लिए आप अगले 1 हफ्ते के अंदर पढ़ सकते हैं और बाकी आने वाली 4 वीडियोस आपको मिल रही होंगी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है, दूसरे टॉपिक्स पर कम फोकस करना है। मतलब पहले इंपॉर्टेंट पर कर लो, जब वो कंप्लीट हो जाते हैं देन दूसरे टॉपिक पर स्विच करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं करने हैं, पर वो बाद में करने हैं। दूसरा हमारा चलता है फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करो। आपके कौन से टॉपिक बहुत अच्छे हैं जिनमें आप बहुत अच्छे हो कि आपको यार पता है कि मैंने ये किसको कर लिया तो मजा ही आ जाएगा, तो अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस जरूर करो। आप लोग साइंस से है तो साइंस वाला जो पोर्शन है आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज से सोशल स्टडी वाला पोर्शन आपकी स्ट्रेंथ है। कई बार हम ये सोचते हैं यार ये तो मुझे आता है, मैं दूसरा कर ले रहा हूँ, मार्क्स मेरे ज्यादा आ जाएंगे। कई बार इसमें हो जाती है गड़बड़, क्योंकि हम लोग को जो लगता है कि आता है ना उस पर तैयारी नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में पता चलता है यार ये तो रह गया। अब जिसकी तैयारी कर रहे थे वो तो हमें ज्यादा अच्छा आता नहीं था, अब वहां भी ज्यादा अच्छा कर नहीं पाए, और अपना जो था जिसको रिवीजन अच्छा चाहिए था वो हमने करा नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में तो काफी सारी चीजें खराब हो जाती हैं। अब जब आप लोग अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करेंगे तो यहां पर आपको ये चीज रहेगी कि आपके जो स्ट्रेंथ वाले टॉपिक है ना वो आपके छूटेंगे नहीं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आप वो उनको आराम से कर लेंगे, और जो वीकनेस है उसको आप लोगों को टाइम टू टाइम शार्प करते हुए चलना है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको क्या करना है, आपको पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, चाहे वो जीएटी के हो चाहे वो मैथ्स के हो। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे कहां? तो इसके लिए मैं आपको एक बुक रेकमेंड करता हूं जिसका नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड। इस बुक के अंदर आपको 11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, और इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप लोग हिंदी से हैं तो आप लोग हिंदी की बुक परचेज कर सकते हैं, अगर इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इंग्लिश की बुक परचेज कर सकते हैं। इस बुक को परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अब इस बुक को मैंने आपको रेफर क्यों करा, रेकमेंड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस बुक के अंदर आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं। यानी अगर आप लोग जैसे मैथ्स का जितने पेपर करेंगे सबके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, जीएटी के अंदर आपको आंसर मिलेंगे, उसके हिंट्स वगैरह मिलेंगे। तो इससे आपका फायदा ये होगा जिस क्वेश्चन में आप लोग अटकते हैं, जो आपसे हो नहीं रहा है, उसके सॉल्यूशन आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। और इसका एक सैंपल पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, जिस पर जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं किस तरह से उसके अंदर सॉल्यूशन दे रखनी बहुत ही अच्छे फॉर्मेट के अंदर। तो इससे आपकी जो तैयारी वो अच्छी हो जाएगी। आपको बार बार यार क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ना उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप लोग नॉर्मली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो आपको उसका सिर्फ आंसर पता होता है, सॉल्यूशन नहीं पता होता है। इस बुक के अंदर आपको सॉल्यूशन दे रखा है, तो यहां से आप लोग 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। फायदा ये होगा आपको ये पता चल जाए किस पैटर्न पर आपके क्वेश्चन आते हैं, कैसे पैटर्न होता है, किस तरह से क्वेश्चन आपको डिजाइन करे जाते हैं। दूसरा आपको ये पता चलेगा कि आपका यार रिवीजन कैसा चल रहा है, क्या आप
लोग क्वेश्चन को कर पा रहे हो जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। दूसरा, आप लोग एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर हो, ये सारी बातें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से पता चल रही होंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का एक फायदा आपको और ये मिलेगा कि जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक के अंदर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे होंगे तो आपको खुद से ये बात समझ में आ रही होगी कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आपको कोई भी बता दे कहीं वीडियो के अंदर, आप लोग देख लो कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन चीजें जब आप खुद से सीखते हो तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। दूसरी बात, हम चलते हैं किस पर, प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके ये पता चलेगा कि भैया कहां के कॉन्सेप्ट आते हैं, कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन अब नए क्वेश्चन जो आएंगे वो उससे तो चेंज होंगे। अब उन क्वेश्चन को मुझे कैसे डिजाइन करना है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, तो वो आपको पता चलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां मिलेंगे आपको, तो इसके लिए भी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की आप लोग बुक ले सकते हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। उसमें आपको एनडीए के जो मैथ्स और जीएटी दोनों ही पेपर के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं। टोटल जो क्वेश्चन है वहां पर आपको 2700 से ज्यादा यानी 2700 से ज्यादा क्वेश्चन उसके अंदर मिल रहे होंगे, चाहे हिंदी में करना चाहे इंग्लिश में करना चाहे। उसका भी एक सैंपल पीडीएफ और परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, उस पर जाकर आप लोग परचेज कर सकते हैं। अब इसमें चैप्टर वाइज आपको दे रखे हैं, इससे फायदा क्या होगा, सबसे पहले आप लोग चैप्टर का रिवीजन करोगे एक बार, देन उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, तो आपको चैप्टर के रिवीजन के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे होंगे, साथ में आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो रही होगी कि अब तक जो आपने सीखा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करके, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के, क्या वो आप लोग कर पा रहे हैं, क्या आपसे वो अटेम्प्ट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से घुमा कर आएंगे, नए क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसमें से कुछ जुड़े हुए क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर भी मिल रहे होंगे। तो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करने से समझ में आ रही होगी कि यार मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा हूं या नहीं। तो उन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें। तो यहां पर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, तो जो बुक है उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर परचेस कर सकते हो। अब इसके आगे चलते हैं, जो आती है एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है मॉक टेस्ट। अब जब मैंने पहली बार एग्जाम की तैयारी करी थी, मैंने एक भी मॉक नहीं दिया था, क्योंकि मैं यार इस कॉन्फिडेंस में था ना कि यार सीधे चलते हैं और फाइनल एग्जाम को देंगे, ऐसा थोड़ी ना, मैं प्रैक्टिस नहीं करता है, हम तो जाएंगे सीधे साधे फाइनल एग्जाम देंगे और वहीं पे जाके फोड़ के आएंगे। लेकिन हम खुद फूट गए, क्यों, क्योंकि वहां पर होगा ही नहीं, आप चौक हो जाओगे, क्यों, आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, आपको पता ही नहीं है कि मॉक का प्रेशर कैसे हैंडल करा जाता है। अब ये मॉक आपको कितने करने हैं, तो आपको 6 से 10 सेट मॉक के करने हैं। 10 सेट का मतलब होता है 6 आपके मैथ्स के होने चाहिए और 6 आपके जीएटी के होने चाहिए। 10 आपके मैथ्स के होने चाहिए, 10 आपके जीएटी के होने चाहिए, इसका मतलब ये है। अब ये सेट अगर आप लोग इतने कर लेते हो तो मिनिमम आपको 6 तो करना ही है, उसके बाद आप लोग 10 तक इसको ले जा सकते हैं। अब ये मॉक आपको पहली बात मिलेंगे कहां, फिर मैं बताऊंगा इसके फायदे। तो मॉक को आप लोग जो ऑनलाइन कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक दो मॉक फ्री मिल जाते हैं, वहां से ढूंढ कर सभी के अंदर से एक दो मॉक फ्री के कर लो। अगर आपको लगता है आप लोग वहां पर एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो वहां से वो लेकर भी आप लोग अपने मॉक को ले सकते हो। अब बात करेंगे मॉक से हमें फायदा क्या होने वाला है। तो मॉक से आपको ये पता चल रहा होगा कि किस तरह से आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, कैसे आप लोग उसको एग्जाम को देंगे। अब यहां पर जब मॉक करें तो आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि यार जैसे आपका एग्जाम होता है ना, कि जो मैथ्स का एग्जाम होता है वो 10 से 12:30 होता है, जो आपका जीएटी का एग्जाम होता है वो 2 से लेकर 4:30 के बीच में होता है। तो आप लोग कुछ इसी तरीके से मॉक को डिजाइन करें कि आप लोग सेम टाइम पर मॉक दे रहे हो, जिससे आप मेंटली प्रिपेयर हो रहे होंगे कि किस तरह से उस प्रेशर को उतने ही टाइम में दोनों एग्जाम को सॉल्व करा जाता है। कैसे एक पेपर अगर खराब हो रहा है या अच्छा हो रहा है, उसके बाद उसके प्रेशर में या उसकी खुशी में दूसरे पेपर को करा जाता है। साथ में आपको यह पता चल रहा होगा कि यार मैं इसी टाइम पे एग्जाम देता हूं, तो जब मैं एग्जाम देने पहुंच रहा हूं आपको लग रहा होगा फिर से मेरा एक 7वां मॉक है, मेरा 11वां मॉक है जिसको मैं देने जा रहा हूं। तो ये मॉक करने से आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बात, मॉक करने से आपको ये पता चलेगा कि आप कहां पर आपकी गलतियां हो रही हैं, जिसका हमारा आ जाता है रिव्यू एंड एनालाइज योर एवरी मॉक। तो आपको हर मॉक को रिव्यू भी करना है और एनालाइज भी करना है कि कितने क्वेश्चन मॉक के अंदर थे, कितने आपने अटेम्प्ट करे, कितने आपने सही करे, कितने आपने गलत करे, कितने आपने छोड़ दिए, कितनों में आपने सिली मिस्टेक करी है, कितनों में आपने मेजर मिस्टेक करी है जो आपको छूने भी नहीं चाहिए थे, जबरदस्ती करी, और कितना आपने टाइम वेस्ट करा है। कई बार ऐसा होता है हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स वगैरह का पेपर करते हैं और मैथ्स के स्टूडेंट के साथ ज्यादा होता है, अगर वो कोई क्वेश्चन देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि हो जाएगा लेकिन टाइम उसमें लगेगा, उन्हें लगता है ना इस क्वेश्चन ने ना मुझे चैलेंज करा कि मैं होऊंगा नहीं लेकिन मैं करके मारूंगा, तो कई बार हम लोग उस पर 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट तक बर्बाद कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, किसी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, एक टाइम पीरियड बना के चलना है कि मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पहले से तैयारी करके चलनी है, देन उसको बाद में रिव्यू भी करना है, क्या मैं उस चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाया, क्या मुझे बात समझ में आई, जो मैंने पहले प्लान बनाया था कि मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, इतने सही करूंगा, इतने गलत करने के चांसेस रहेंगे, तो बाद में जो मैं करके निकल रहा है, मेरा रिजल्ट आ रहा है, क्या वो उसको मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे आप एनालाइज कर पाएंगे अपनी तैयारी को, अब रिव्यू कर पाएंगे अपनी चीजों को कि कैसे कैसे आपका सब कुछ चल रहा है, जो तैयारी आप लोग करके पहुंच रहे हैं क्या वो सही में काम आ रही है, क्या प्रेशर आप लोग झेल पा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको मॉक से पता चल रही होंगी। तो इन दिनों के अंदर मॉक करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मॉक को करोगे कैसे, तो मॉक को अल्टरनेट करना है, तो मैं 3 से 4 दिनों के अंदर एक मॉक कर रहे हो तो वहां पर इन चीजों का ध्यान रखना। दूसरा हम चलते हैं किस पर आते हैं, हम बात करते हैं अपने इंप्रूव योर एक्यूरेसी एंड स्पीड। अब उसके बाद जब मॉक कर रहे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे, दोनों ही टाइम पर आपको एक चीज करनी है कि अपनी एक्यूरेसी
इसी को इंप्रूव करते हुए चलना है, यानी क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो रहे हो। ये बात यहाँ पर हो रही है आपकी जीएटी के से जुड़ी हुई भी है और मैथ से जुड़ी हुई भी है, क्योंकि मैथ के अंदर आपके कई सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कैलकुलेशन की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से। दूसरा, आप जब जीएटी का पेपर दे रहे हो तो जल्दबाजी वहाँ पर लगाए ना, टाइम आपके पास काफ़ी होता है जीएटी के अंदर, तो सोच समझ कर ही उसका आंसर लगाएं। मैथ के पेपर के अंदर आपको अपनी स्पीड भी इंप्रूव करनी होगी, जीएटी के पेपर के अंदर स्पीड मैटर नहीं करती, बहुत सारा टाइम आपको वहाँ पर मिल जाता है। अब मैथ्स के अंदर पहले एक्यूरेसी पर फोकस करना है, देन स्पीड पर फोकस करना है। अगर आप लोग ऐसा सब कुछ कर लेते हो ना तो आप क्या करोगे, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, लेकिन पहले एक्यूरेसी पे जाना फिर स्पीड पे जाना, ये बात आप लोग जानते भी होगे। अब यहाँ पर ये करोगे कब, तो जब आप चाहे प्रैक्टिस साइड कर रहे हो, चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप लोग पीवाई क्यूज कर रहे हो, चाहे आप मॉक कर रहे हो, हर टाइम पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी स्पीड एक्यूरेसी साथ में मेंटेन हो रही हो, गलतियां कम से कम हो रही हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बढ़ जरूर रहे हो, आपकी प्रोग्रेस हो रही हो, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको फोकस करना है। अब अगला और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, बी कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ समझ में आ गई कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये क्या 2 दिन करी लेकिन उसके बाद थक गए, मजा नहीं आ रहा है, अब टाइम कम हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ रहे हैं, पहले दिन 12 घंटे पढ़े, अगले दिन 8 ही घंटे पढ़ रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो आप बिल्कुल खराब हो, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है, फिर आपको धीरे धीरे छोड़ दोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कंसिस्टेंट रहना, फोकस रहना है। अब आप लोग करने क्या जा रहे हो, तो आप लोग बनने जा रहे हो एक आर्मी ऑफिसर, और आर्मी ऑफिसर के पास 2 चीज़ें बहुत जरूरी होती हैं, वो होती है एक डेडिकेशन और एक होता है फोकस। वो कभी नहीं छोड़ते, उनका जो एम है, उनका जो गोल है, उससे नजर नहीं हटनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए आप लोग करने क्या जा रहे हो। तो जरा उनकी तरह सोचो, आपको समझना है कि यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है और इन 2 महीनों के अंदर आपको अपना जो फोकस है अपने एम पे से बिल्कुल भी नहीं हटाना है। आपको वो सारी चीजें छोड़ देनी है जो आपको एम से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, चाहे आपके वो दोस्त हो, चाहे वो आपका फालतू कहीं जाना, वो सारी चीजें छोड़कर इस एग्जाम का आपको फोकस करना है। अदरवाइज अगर आप लोग सिर्फ मजे कर रहे हो तो ऐसी 10-15 वीडियोस और पड़ी होंगी, देख सकते हो, जाके सैकड़ों वीडियोस आपको मिल जाएंगी और उनको देख के आप लोग मजे ले सकते हो। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, मेरी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। इंस्टाग्राम के स्टेटस पर या व्हाट्सएप के स्टेटस पर आप लोग अपना स्टेटस अपडेट कर दोगे कि ठीक है मैं आर्मी लवर हूँ, मेरी तैयारी चल रही है, बुक के फोटो खींच के डाल दोगे, लेकिन कुछ फायदा नहीं करने वाला। फायदा करेगी आपकी कंसिस्टेंसी, जो आप लोग अंदर अंदर करोगे अपनी तैयारी, जो अंदर से आपका डिसिप्लिन रहेगा। तो डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, खुद से सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, ताकि आपको किसी को कहने की जरूरत ना पड़ रही हो कि भाई पढ़ ले, खुद से समझ में आ रही हो कि मैं 8 से 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ रहा हूँ उस एग्जाम के लिए, कैसी मेरी तैयारी है, कैसी मेरी स्ट्रेंथ है, कैसी मेरी वीकनेस है, उसके हिसाब से मैं टाइम मैनेज कर रहा हूँ और कंसिस्टेंटली मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और अगले 2 महीने तक अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, आपको समझना है आपकी ट्रेनिंग चल रही है, उस ट्रेनिंग के दौरान आप लोग कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप लोग उस एग्जाम को क्रैक कर रहे होंगे या उसको बहुत अच्छे से आप लोग क्वालिफाई कर पा रहे होंगे। अब बात करते हैं टाइम डिवीजन की। यार मुझे ये तो पता चल गया कि इतना सब कुछ पढ़ना है, लेकिन कितना कितना टाइम उसको देना है। तो यहाँ पर मैंने एक रफली टाइम डिवीजन करा है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि आपको कैसे टाइम अपना बांटना है, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस के हिसाब से आप लोगों ने टाइम को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैथ्स की कंपलसरी होता है तो मैंने उसको 3 घंटे रखा है। अब मैथ्स का पेपर के अंदर आपको चॉइस नहीं होती कि कुछ दूसरी चीजों पर स्विच कर जाओ, जैसे जीएटी के अंदर होता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, साइंस अच्छी है या एसएसटी अच्छी है, तो उस पर आप जा सकते हो। तो मैथ्स को आपको 3 घंटे तो देना ही देना, इसमें ज्यादा चेंजेस मत करना। अब मैथ्स को जब आप लोग कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक करोगे, सबसे पहले करोगे कैसे, आपको सबसे पहले फोकस करना है कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, देन उस पर एक नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने हैं, चाहे वो प्रीवियस क्वेश्चन हो रहे हो चाहे वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हो रहे हो। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इसके साथ लगाओगे, कोई अलग अलग नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर संग में लग रही होंगी। तो मैथ्स को 3 घंटे आपको देना है और अपने डेडिकेशन के साथ करना है। 3 घंटे लगातार नहीं पढ़ना, 1.5 घंटे सुबह पढ़ लेना, 1.5 घंटे शाम को टाइम रखना, बीच में बाकी सब्जेक्ट को मिला देना। और कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लोग रख रहे हो उसके बीच में कम से कम आधा घंटे का गैप जरूर रखना, ताकि आपको लगातार ना पढ़ रहे हो, आपको बर्डन ना लग रहा हो, क्योंकि लगातार पढ़ोगे फिर थक जाओगे और पक भी जाओगे, फिर पढ़ोगे नहीं तो छोड़ दोगे। तो अपना उतना ही यूज करना जहां तक आपका फोकस चल रहा है, ठीक है। अपने हिसाब से टाइम सुटेबल कौन सा है, किस टाइम पर आपको मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, किस टाइम पर आपको साइंस या इंग्लिश या एसएसटी पढ़ना अच्छा लगता है, उसके हिसाब से उस जगह पर उस टाइम को सेट कर सकते हो। दिन के किसी भी हिस्से में टाइम टेबल बनाओ, एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होना चाहिए, फॉलो जरूर होना चाहिए। टाइम टेबल के अंदर ये भी होना चाहिए कि आपको बीच में रिफ्रेशमेंट और मजे करने के लिए भी टाइम वहां पर दिया होना चाहिए। तो इस तरीके से अपना टाइम टेबल आपको डिजाइन करना है। अगली बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए आप लोग 1 घंटा दे सकते हैं। अब ये आपके डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं अच्छी है, उसके हिसाब से आप लोग उसका टाइम डिवाइड कर सकते हैं। इंग्लिश को 2 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, एक आप लोग कर सकते हैं वोकैब के पोर्शन में और दूसरा कर सकते हैं जो आपकी जो कोर इंग्लिश होती है। तो उन दोनों पोर्शन पे आधा आधा घंटा या आधा आधा टाइम ले सकते हो और उन दोनों पर फोकस कर सकते हो। यहाँ पर बात करते हैं साइंस की और एसएसटी की। तो इसके बारे में हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपको अपनी स्ट्रीम पर फोकस करना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी स्ट्रीम कौन सी थी, एसएसटी थी या साइंस थी, क्योंकि वहां से आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है कि दोनों के अंदर से 50-50 क्वेश्चन आ रहे हैं, इक्वली वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये क्वेश्चन। तो आपको अब किस पर फोकस करना है, कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है। अगर आपकी एसएसटी अच्छी है तो एसएसटी को बहुत मजबूत कर लो, उसी के अंदर सीए को भी मिला लेना, नहीं करंट अफेयर के, क्योंकि करंट अफेयर के 5 से 7 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपकी साइंस अच्छी है तो साइंस पर
फोकस करो। उसके अंदर फिजिक्स के आपको 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा वैसे डिवीजन अगर आपको देखना है तो एक लिंक दे दूंगा वीडियो को, उसके अंदर आप देख सकते हो कहां से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जब लोग साइंस वाले हो तो साइंस तो थोड़ी सी ईजी होती है, चाहे आप एसएसटी के भी हो ना तब भी आप लोग साइंस में कम से कम 25 क्वेश्चन तो बहुत आराम से करके आओगे। अब साइंस के अंदर आपको दो तरह के क्वेश्चन मिल रहे होते हैं, एक होते हैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पर, एक होते हैं फैक्चुअल नॉलेज पर। फैक्चुअल नॉलेज वाले कभी कभी रह जाते हैं क्योंकि सीधा सीधा नाम पूछ लिया जाता है किसी का, या एलिमेंट का नाम पूछ लेगा, या किसी केमिकल का नाम पूछ लेगा, या अगर हम बायोलॉजी के अंदर चलें तो किसी ऑर्गन वगैरह या अलग चीजों के नाम पूछ सकता है। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको आपको ईजी होती है, वहां पर आप लोग 40 क्वेश्चन बड़े आराम से कर रहे होंगे। अगर आपकी एवरेज भी है साइंस तो वहां पर आप लोग 30 क्वेश्चन तो बहुत आराम से करके आओगे। दूसरा चलते हैं एसएसटी पर। तो एसएसटी के अंदर आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है। जो लोग एसएसटी की स्ट्रीम से ही हैं तो उनके लिए बात समझ में आ रही होगी कि एसएसटी को टफ तो होती है, चाहे वह साइंस की हो चाहे कहीं भी हो, क्योंकि उसमें याद ज़्यादा रखना पड़ता है, डेट्स ज़्यादा याद रखनी पड़ती है, चीज़ों को याद ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से उसको टाइम मैनेज करके चलना है और अच्छे से उस पर कंसिस्टेंटली रोज पढ़ना है, छोड़ना किसी सब्जेक्ट को नहीं है, रोज सारे सब्जेक्ट पर कवर होना चाहिए। आपको अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से फोकस करना है। आप लोग एसएसटी से हैं तो साइंस पर भी जरूर फोकस करें, ठीक है। वहां से आपको मार्क्स मिल रहे होंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास मैथ्स नहीं थी, तो जो नंबर आपको ऊपर उठाने हैं, जो आपको मेरिट में ऊपर लेकर आएंगे, वो आपको इसी जीएटी के पेपर के अंदर से मिलेंगे। मैथ्स के अंदर से आपको इतना फोकस करना है कि आप पासिंग मार्क्स यानी क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आ रहे हो। अगर आप लोग कंसिस्टेंटली अगर अपनी तैयारी में लगे रहते हैं तो अगले 2 महीने बाद आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे होंगे। वैसे आप में से सभी तो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ ही लोग आप में से फोकस करने वाले हैं, कुछ लोग से देखकर वीडियो को स्किप करने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं। तो लेकिन अगर आप लोग सीरियस है, आप लोग बनना चाह रहे हैं ऑफिसर, वो स्टार्स आपको अपने कंधे पर देखने, वो कैप आपको अपनी सिर पर देखनी है, तो आपको अपने आने वाले 2 महीने देने पड़ेंगे कंसिस्टेंटली। उन 2 महीनों के रोज कम से कम 10 से 12 घंटे डेडिकेशन के साथ आप लोग दे रहे होंगे, तब जाके आपके कंधे पर वो स्टार होंगे, आपके सिर पर वो कैप होगी, फिर जाके आपका सपना पूरा होगा। अदरवाइज आप लोग सिर्फ स्टेटस लगा सकते हैं, वो चलता रहेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे बोल रहा हूँ आपको ताकि वो आपको लगे हिट करे, लेकिन करना जरूर तैयारी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, आपको कुछ चीजें समझ में आई हो कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले 1 हफ्ते के अंदर आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो आने वाली हैं, जो आपकी तैयारी के लिए वो अच्छी होंगी और आपको बहुत सारी चीजें उसके अंदर से गाइड हो रही होंगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपनी तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।